हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। एक चीज जो मैंने बहुत कॉमनली नोटिस करी है पिछले कुछ टाइम के अंदर, वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया है कि पहले आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं थी। आज आपके पास विद ऑल आर क्यूमुलेटिव एफर्ट्स, जहां पर वो धन की टीम हो, मैं हूं, आप है, हम सभी के क्यूमुलेटिव एफर्ट से आज हमारे पास धन के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि कोई एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे क्यों काम करना है? क्योंकि मार्केट जो आपकी है वो लगातार डायनामिक है, वो लगातार चेंज होती रहती है। हाँ, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी मार्केट में कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करनी है। दोस्तों, मैं मोस्टली मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे काम कर रहा होता हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे मैं रिवर्सल कैच करता हूं, किसी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे मैं मोमेंटम कैच कर रहा होता हूं। अब यहां पर जब मार्केट नीचे गिर रही है तो यहां पर ट्रेंड कैचिंग वाली स्ट्रेटजी तो नहीं चलेगी, यहां पर मुझे रिवर्सल ढूंढने होंगे। तो ट्रेंड कैचिंग वाली स्ट्रेटजी बैक बर्नर पे चली जाती है, उसमें मुझे कोई ट्रेड नहीं मिलता है, मैं यहां से रिवर्सल ढूंढना शुरू कर देता हूं। और या फिर जब ये मार्केट नीचे गिर रही है उस समय मेरी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी काम आ रही होती है। तो ये सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो है ये मैं लगातार यूज करता रहता हूं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर भी करता हूं। तो आपकी दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज फिक्स हो जाएंगी और ये ऑटो मोड पे चलेंगी। फिर तीसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी हो गई, आप कैपिटल को एलोकेट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 100 रुपीज है तो आप 20 रुपीज 20 रुपीज 20 रुपीज मोमेंटम के लिए, रिवर्सल के लिए, स्विंग के लिए, इस तरीके से आप उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हर समय 100 के 100 रुपए मार्केट में ब्लॉक नहीं रहते हैं, लेकिन जो भी ब्लॉक रहते हैं और उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहे, यही आपका टारगेट है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एनीथिंग बियॉन्ड 2.5%, 3% ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस इज मोर इंपॉर्टेंट। High returns in the market is highly overrated. What's underrated is consistency. इसीलिए आपको मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ही चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत बार हम फिर भी ट्रैप हो जाते हैं कि मार्केट ने जब एग्जिट दिया तो हमने वहां पर एग्जिट नहीं किया, क्योंकि हमें लगा छोटा मोटा एग्जिट होगा, अभी मार्केट वापस ऊपर आ जाएगी। लेकिन पता लगता है कि ये मार्केट का टॉप था और उसके बाद से मार्केट लगातार नीचे जा रही है। अब दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि एक बड़े लॉस से ट्रेडर कैसे बच सकता है। आज की इस वीडियो में मैं यही टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, हाउ टू अवॉइड द बिगेस्ट लॉसेस। सबसे बड़े लॉसेस को कैसे अवॉइड करना है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके किसी ट्रेड में जनरली मान लेते हैं कि 2% का स्टॉप लॉस है, 2 की जगह 2.5% हो गया चलेगा, 3% हो गया चलेगा, लेकिन 10% तो नहीं चलेगा ना। तो यहां पर हाउ टू अवॉइड लार्ज स्टॉप लॉसेस, तो मैं आज आपके साथ 3 ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूं। आप दुनिया की जो मर्जी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, अगर वो 3 चीजें, रादर मैं बोलूंगा 3 में से 2 चीजें अगर आपकी फुलफिल होती हैं तो आपको ट्रेड से एग्जिट कर जाना चाहिए। फिर चाहे मार्केट में जो मर्जी हो रहा हो। तो अभी के अभी पेपर पेन उठा लीजिए और कमेंट्स में लिखिए 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स। एक बार आप ये 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स लिखेंगे तो मैं तीनों लेसन डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं। लक्ष्मण रेखा क्रॉस होगी तो आपने ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं होगी तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ट्रेड को होल्ड नहीं करना है। अब दोस्तों, कंडीशंस बहुत ही सिंपल है। पहली कंडीशन क्या कहती है? अपने चार्ट पे एक इंडिकेटर को बार बार लगाइए, स्पेशली जब आप लॉस में हैं तो एक इंडिकेटर को जरूर लगाइए। उस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। मैं आपको लगा के दिखाता हूं। मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं धन चार्ट्स पे। तो यहां पर मेरे सामने धन चार्ट्स ओपन हुए हैं और ये मैं डेली चार्ट चेक कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर देखिए, ये सिप्ला में एक बाई ट्रेड था, मैंने यहां पर अप्लाई किया सुपर ट्रेंड, ये मैंने यहां पर सुपर ट्रेंड लगा लिया। अब यहां पर सुपर ट्रेंड में अगर मैं बाई ट्रेड में बैठा हुआ हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर बाई किया था, प्राइसेस यहां से नीचे आ गए, यहां पर नीचे क्लोजिंग नहीं दी, यहां से प्राइसेस वापस ऊपर चले गए। दोस्तों, जब तक प्राइसेस सुपर ट्रेंड के ऊपर है, और मैं आपको पैरामीटर भी बताऊंगा सुपर ट्रेंड के, अभी अगर आप डेली चार्ट पे ट्रेड ले रहे हैं तो डिफॉल्ट पैरामीटर 10,3, ये पैरामीटर्स का आप इस्तेमाल करेंगे। 10,3 पैरामीटर के ऊपर, सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर प्राइसेस हैं तो आप बेफिक्र होकर इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे जाएंगे, यहां पर आपने इसको होल्ड नहीं करना है। यहां पर नोटिस कीजिए, अगर आपने यहां पर टाइम से ट्रेड को एग्जिट कर दिया होता तो उसके बाद ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 11% नीचे गया है, ये लॉस आप बचा सकते थे। लेकिन अभी के लिए सबसे पहली लक्ष्मण रेखा आपकी है सुपर ट्रेंड। तो अब मैं यहां पर पैरामीटर की बात करता हूं। अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको पैरामीटर यूज करना है 10,3, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट्स के चार्ट पे काम कर रहे हैं, तो यहां पर 10,3 की जगह आप 10,2 या 10,1.5 कर सकते हैं। इससे आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा प्राइसेस के साथ, और जैसे ही छोटी सी रिकवरी आएगी ये आपको ट्रेड से एग्जिट करा देगा। तो आपके कभी भी इंट्राडे में बड़े लॉसेस नहीं होंगे। तो पहली लक्ष्मण रेखा सुपर ट्रेंड, पोजिशनल और स्विंग के लिए 10,3 और इंट्राडे के लिए 10,2। 10 को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 और 2 जो फैक्टर है उसका, सिर्फ उसको चेंज करने की जरूरत है।
ये हुई पहली लक्ष्मण रेखा। दूसरी लक्ष्मण रेखा आपकी क्या है, यहां पर हम सुपर ट्रेंड को हटा देते हैं। अब हमारे काम की जो चीज है वो है हमारी 200 पीरियड मूविंग एवरेज। दोस्तों 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक में बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है, 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक में बियरिश ट्रेंड चल रहा होता है। एक स्टॉक लंबे पीरियड तक बियरिश ट्रेंड में रह सकता है अगर वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, और 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आप यहां पर नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट हर बार आपको 200 पीरियड मूविंग एवरेज यहां पर स्टॉक को सपोर्ट देती हुई दिखाई देगी। तो कितनी बार ऐसा होगा, आप ये बहुत बार नोटिस करेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, डिप लेगी, 200 पीरियड मूविंग एवरेज से ही रिवर्स करेगी। दिस इज ट्रू प्रिसाइजली फॉर डेली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट। जो स्टॉक्स 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, इधर डेली चार्ट और वीकली चार्ट, कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए, डेली चार्ट इज आल्सो सफिशिएंट। तो जब तक स्टॉक डेली चार्ट में 200 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक उसमें सिर्फ बुलिश ट्रेड्स लीजिए। और थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यूज करनी है वो है ट्रेडर कंट्रोल्स ऑन धन। यहां पर आप मनी सेक्शन पे जाएंगे, यहां पर ट्रेडर कंट्रोल्स पे जाएंगे, और यहां पर आपको बहुत सारे ट्रेडर कंट्रोल्स दे रखे हैं। यहां पर आपको 2 ट्रेडर कंट्रोल्स कम से कम यूज करने हैं। पहला, अलर्ट ऑन ओवर ट्रेडिंग। आपको कभी भी एक दिन में एक एक्स नंबर से ज्यादा, फॉर एग्जांपल यहां पर आपको 25 ट्रेड से ऊपर एक दिन में नहीं लेने हैं। ये आपने कर दिया सेट अलर्ट फॉर ओवर ट्रेडिंग। यू हैव टू मेक श्योर कि आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एंड दूसरा, सेट अलर्ट फॉर हैवी लॉसेस। यहां पर आप डिफाइन कर लीजिए कि आपके हैवी लॉसेस की डेफिनेशन क्या है। यहां पर मैं इसको फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज कर देता हूं, तो एक दिन में आप इससे ऊपर लॉसेस कभी भी नहीं लेंगे। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेड बडी में अपने किसी बडी का नाम जरूर डाल दीजिए। ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, ये आपका चाइल्ड हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर ये आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। तो यहां पर आप 2 ट्रेडर कंट्रोल जरूर यूज कीजिए, जिसमें से मेरा रिकमेंडेशन रहेगा अलर्ट फॉर ओवर ट्रेडिंग एंड अलर्ट फॉर हैवी लॉसेस। अलर्ट फॉर हैवी लॉसेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडर कंट्रोल। अगर आपने ये 3 में से कोई भी 2 टेक्निक फॉलो कर ली, दोस्तों मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि आपको कभी बड़े लॉसेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप गलती कर भी देंगे तो भी ये ट्रेडर कंट्रोल आपकी मदद करेगा। और दूसरा, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज को अपने माइंड में जरूर रखिएगा। कभी भी आपका ट्रेड लॉस में जाना शुरू हो तो आपको मेक श्योर करना है कि सुपर ट्रेंड के नीचे आपने उसको होल्ड नहीं करना है। सो दोस्तों, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट शुड बी यूज्ड बाय ऑल द ट्रेडर्स टू अवॉइड हैवी लॉसेस। तो ये 3 टेक्निक कौन कौन सी हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे देयर आर सो मेनी फीचर्स ऑन धन जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रुप वॉच लिस्ट हो गया, आप scanex.trade के थ्रू अपने लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। इन सारी चीजों पे मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। प्लीज मेक श्योर ये सारी चीजों को जरूर चेक कीजिएगा। ये आपको एक अच्छा और एक शार्प ट्रेडर बनाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.